सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एंड बच्चों, ये चैप्टर हम लोग के लिए नया नहीं है क्योंकि क्लास 9 में इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो देखो, क्लास 9 में कुछ 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम लोग को बताया गया था, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। एंड बच्चों, इनका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हम लोग सब कुछ वहाँ निकालना सीखे थे ना बच्चों। क्लास 10 में हम लोग को कुछ भी नया नहीं करना है, हम लोग को उन्हीं फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करना है। बट बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा क्लास 10 में, वो बच्चों होगा कॉम्बिनेशन के ऊपर, राइट बच्चों, इन फिगर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे मान लो हम लोग के पास में एक सिलेंडर है, राइट बच्चों। सो ये एक बेसिक 3D ज्योमेट्रिकल फिगर है बच्चों, सिलेंडर, राइट। अब यहाँ पे अगर एक कोन लगा दे बच्चों ऊपर में, तो एक नया 3D ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। अब बच्चों, सवाल इस पर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, राइट, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इस तरह का सवाल बच्चों क्लास 10 में हम लोग से पूछा जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों, तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बट फार्मूला बेस्ड है, राइट बच्चों, फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सेशन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का रिवीजन करेंगे, जो भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। एंड फिर बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक फार्मूलाज का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। एंड बच्चों, बेसिक फार्मूलाज हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। सो ध्यान से देखना और समझना। सो बच्चों, सबसे पहला ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम लोग के सामने है वो है क्यूबॉइड। नाउ हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बच्चों क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया लिखना है, राइट बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो देखो हम लोग को अच्छे से पता है कि बच्चों क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होता है, ठीक है बच्चों, 4 साइड वाइज, बच्चों एक ऊपर और एक नीचे। तो क्यूबॉइड में बच्चों 6 सरफेस होता है, राइट। नाउ बच्चों, अगर ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ दें, तो बच्चों साइड वाइज जो 4 सरफेस है, फिर बच्चों साइड वाइज जो 4 सरफेसेस है हम लोग के पास में, ठीक है, वो क्या है बच्चों, लेटरल सरफेसेस है। अब बच्चों इन्हीं का एरिया हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ऐड करके, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं बच्चों, समझो अच्छे से, ठीक है। जैसे आप लोग का रूम है बच्चों, ठीक है, तो रूम में अगर छत को और जमीन को छोड़ दिया जाए तो 4 दीवार है बच्चों, तो 4 वॉल्स ऑफ द रूम, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम क्या होता है बच्चों, लेटरल सरफेस होता है, राइट। सो इसके बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे 9 में, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग को यही लिखना है यहाँ पे। तो इस सरफेस को देखो सबसे पहले बच्चों, इस वाले सरफेस को, तो यहाँ लेंथ है बच्चों, ये लेंथ और ये हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। बच्चों ऐसा ही एक पीछे भी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, राइट बच्चों, प्लस अब इसको देखो बच्चों, इस सरफेस को, इसका एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट। बच्चों ऐसा एक और है इधर, ठीक है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बच्चों, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, 2 है। सो हम लोग 2 और हाइट को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाइट, यहाँ हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब इसको लिख लो ऐसे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। या फिर बच्चों, हम लोग को पता है अच्छे से कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ अब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें बच्चों क्या किए थे हम लोग, पहले वाले में हम लोग टॉप और बॉटम को हटा दिए थे, अब इसमें इंक्लूड कर देना है उसको, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे लिखो 2 लेंथ इंटू हाइट, राइट बच्चों, ये वाला और इसके पीछे वाला, प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट बच्चों, ये वाला और इसके पीछे वाला, प्लस 2 इंटू बच्चों यहाँ देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 क्यों बच्चों, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 लिख दिए यहाँ पे हम लोग। सो ये हो गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट बच्चों। ना वॉल्यूम क्या होता है, अब बच्चों वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्युपाइड। क्या होता है बच्चों, स्पेस ऑक्युपाइड। तो जितना जगह ये ऑक्युपाई किए हुए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, सो बच्चों वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। सो बच्चों इसका जो बेस है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ बच्चों हाइट इंटू एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, राइट बच्चों। सो बेसिक बच्चों फॉर्मूलाज है सारा का सारा, ठीक है, आप लोग को अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग तो काफ़ी यूज़ में आने वाला है, राइट।
अब देखो, तो दूसरा फिगर है बच्चों वो क्या है, क्यूब, राइट। अब क्यूब क्या होता है बच्चों, क्यूब होता है स्क्वायर का 3D वर्जन। क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का 3D वर्जन। और बच्चों स्क्वायर में हम लोग हाइट लगा दें, राइट, तो क्या बन जाता है, वो क्यूब बन जाता है। बट इसमें बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लेंथ भी बच्चों एल है, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है। ठीक है, जैसे कि बच्चों क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D वर्जन है, वैसे ही जो क्यूब होता है बच्चों वो क्या होता है, स्क्वायर का 3D वर्जन होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें तीनों बराबर है, लेंथ भी एल है बच्चों, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है। ठीक है, तो अगर इस सरफेस का हम लोग एरिया लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर होता है बच्चों। सो एल स्क्वायर लिखो यहाँ पे। एंड बच्चों ऐसा ही एक पीछे भी है तो यहाँ 2 लगा दो, 2l स्क्वायर। एंड बच्चों इसका, ठीक है, इसका अगेन 2l स्क्वायर हो जाएगा, बच्चों इसका एल स्क्वायर और इसके पीछे वाले का भी एल स्क्वायर। सो 2l स्क्वायर इसका भी हो गया, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट बच्चों। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका। अब इसमें फिर से हम लोग को वही करना है बच्चों, टॉप मतलब टॉप और बॉटम दोनों को ले लेना है। ठीक है, साइड वाइज सर्फेसिस को लेना ही है, साथ में टॉप भी लेना है और बॉटम भी लेना है। ठीक है, तो अगेन बच्चों ये हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 6l स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ना बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो बच्चों एरिया ऑफ द बेस देखो, लेंथ इंटू लेंथ l स्क्वायर, एंड बच्चों हाइट भी l है, तो ये हो जाएगा l क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों, l क्यूब। तो l क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। सो ये दोनों हम लोग कर लिए बच्चों, क्यूबॉइड और क्यूब। आप लोग को समझ में आया होगा। ना देखो ना बच्चों, तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो है कोन। ना कोन क्या होता है, कोन तो आप लोग अच्छे से पता है बच्चों, आइसक्रीम भी कॉनिकल शेप में होता है बच्चों, बर्थडे कैप भी कॉनिकल शेप में होता है, राइट। सो इसका हम लोग को लिखना है कर्व सरफेस एरिया, राइट बच्चों। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे था लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या है कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही है। बट बच्चों जहाँ पे कर्व होता है ना, वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। सो बच्चों देखो, अब ये इसका जो बेस होता है बच्चों क्या होता है, सर्कुलर होता है। जो इसका बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। एंड बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बच्चों, सेंटर से लेके बच्चों इस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट, एंड इसको बोलते हैं एल, मतलब बच्चों स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, राइट बच्चों। इसको हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ द कॉन, एंड दिस स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, राइट। वो स्लैंटिंग है ना बच्चों, स्लोपी है, स्लैंटिंग है, राइट, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। नाउ अब ये क्या है बच्चों, रेडियस है बेस का, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस। सो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, बच्चों। पाई तो आप लोगों को पता ही है, आर मतलब रेडियस ऑफ द बेस, बच्चों एल इज द स्लैंट हाइट। तो पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट बच्चों। नाउ टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, अब जो भी सरफेस इसमें इंक्लूड है, टोटल सरफेस का एरिया हम लोग को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, सर्कुलर बेस। बच्चों सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट बच्चों। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, सो बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, राइट। अभी फॉर्मूला का रिविजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो और समझो और बच्चों याद रखो, राइट। मेरे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सिलेंडर का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, हर जगह देखने को मिल जाता है बच्चों। घर में बहुत सारा डब्बा होता है जो सिलेंड्रिकल होता है बच्चों। जो बड़ा वाला ड्रम होता है जिसमें हम लोग पानी भर कर रखते हैं, वो भी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों, ये इसका हाइट है एच, एंड बच्चों इसका जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आर, राइट। सो बच्चों इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, राइट बच्चों। सरकमफ्रेंस बच्चों सर्कुलर बेस का 2 पाई आर इंटू हाइट, ठीक है, इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, सो 2 पाई आर एच। नाउ बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सो बच्चों टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बच्चों देखो इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, राइट। अब बच्चों देखो यहाँ भी सर्कल है एंड यहाँ भी सर्कल है बच्चों। सो दो सर्कल का एरिया हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे लिखो 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ना बच्चों वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है, एंड बेस इज सर्कुलर। सो बच्चों पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, सो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
राइट बच्चों, समझ में आएगा आप लोगों को। नाउ देखो बच्चों, अब जो अगला फिगर हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे वो है स्फीयर। नाउ बच्चों स्फीयर क्या होता है, अब देखो स्फीयर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों फुटबॉल। ठीक है, हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। तो बच्चों पूरा सरफेस क्या होता है बच्चों, कर्व होता है इसका। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों स्फीयर का, ये हो जाएगा 4πr²। राइट बच्चों, 4πr²। ना बच्चों टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बच्चों क्या होता है, सेम होता है किसमें, स्फीयर में। सो बच्चों अगर सी एस है मतलब कर्व सरफेस एरिया हम लोग का 4πr² है, तो टोटल सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। राइट बच्चों, एंड वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πr³। राइट बच्चों, सो जो भी फॉर्मूला आप लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने का कोशिश करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। राइट बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे हेमिस्फीयर का। अब बच्चों हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा। राइट, तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया 4πr² है तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2πr², इसका आधा हो जाएगा ना बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया इसका आधा नहीं होगा। राइट बच्चों, ये इसका आधा नहीं होगा, ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा बच्चों कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr² प्लस बच्चों जो सर्कुलर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ऊपरी हिस्सा है इसका, ठीक है, उसका एरिया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे πr²। राइट, तो ये हो जाएगा 3πr²। राइट बच्चों, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 × 4/3πr³। सो बच्चों ये हो जाएगा 2/3πr³। राइट, सो बच्चों जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया अभी, ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना ही होगा। सो आप लोग समझ गए होंगे। राइट बच्चों, समझ गए होंगे, वैसे 9 में तो आप लोग पढ़े ही हैं इसको। ठीक है, तो एक बार और इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, लिख लेना इसको अच्छे से। राइट, अब बच्चों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि हम लोग को आज यहाँ फॉर्मूला ही रिवाइज करना था। ठीक है, अगले सेशन में बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।